उमर अब्दुल्ला जाएंगे तिहाड़ जेल। इंजीनियर राशिद पर घाटी में बवाल। चुनाव से पहले उमर ने मानी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग है, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने हार मान ली है। पूर्व सीएम इस वक्त काफी दबाव में है। घाटी में अलगाववादियों की एंट्री से बाजी विपक्ष के हाथ से निकल चुकी है। जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार अपनी जीत का दावा कर रहा था। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने की बात की जा रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। घाटी के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 13 सितंबर को सांसद अब्दुल रशीद शेख से कहा है कि वो मैदान छोड़ दें और वो उनके साथ तिहाड़ जेल जाएंगे। इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी थी कि वो उनके साथ तिहाड़ जेल जाएं और वो मैदान छोड़कर चुनाव से दूर रहेंगे। रिपोर्टरों से बात करते हुए उमर ने कहा कि अगर राशिद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैदान छोड़ देते हैं तो वो उनके साथ तिहाड़ जेल जाने को तैयार है। हालांकि उन्होंने एक सेमिनार के दौरान बीजेपी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में पूछे गए सवाल पर इंजीनियर राशिद की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बारामूला के लोगों को यह भ्रम हो गया था कि उनके वोट पर राशिद को रिहा करने में मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जेल से बाहर आने का एकमात्र तरीका अदालत है। इस बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली की एक अदालत से हाल ही में जमानत पर रिहा हुए इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो उन्हें क्या चुनौती देंगे, क्योंकि वो 2 लाख से ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर सच बोलना अलगाववाद है तो उन्हें अलगाववादी होने पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अलगाववादी मतदाता कहकर दिल्ली को ये सोचना चाहिए कि अगर मतदाता अलगाववादी है तो कश्मीर में कोई भी भारत के साथ नहीं है। इन बयानों से साफ है कि उमर अब्दुल्ला की सीट फंस चुकी है, क्योंकि इंजीनियर राशिद से पहले भी उमर हार का स्वाद चख चुके हैं। अब विधानसभा चुनावों में भी हार का खतरा मंडरा रहा है। इंजीनियर राशिद की जमानत से क्यों खफा है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला? करीब 5 साल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे कश्मीर के अलगाववादी नेता इंजीनियर राशिद जमानत पर रिहा होते ही सीधे तौर पर वो पीएम मोदी पर हमलावर हो गए। नरेंद्र मोदी की कश्मीर की नीतियों पर हमलावर हुए, लेकिन बीजेपी चुप रहती है। वहीं राशिद की रिहाई पर महबूबा मुफ्ती के साथ ही फारूक अब्दुल्ला सवाल खड़े कर देते हैं और सीधे तौर पर उस अलगाववादी नेता को बीजेपी का एजेंट करार देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इंजीनियर राशिद में ऐसा क्या है जिसकी रिहाई पर बीजेपी को विरोध करना चाहिए तो वो चुप है, जबकि जिन्हें खुश होना चाहिए वो नाराज है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए इंजीनियर राशिद को जमानत मिली है। वो कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद हैं। यूएपीए के तहत 2019 से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्योंकि उन पर टेरर फंडिंग का आरोप है। लेकिन वो जम्मू कश्मीर की एक सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक भी हैं और सांसद भी। तो चुनाव प्रचार करने के लिए एनआईए की अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। इस जमानत के बाद रिहाई पर कश्मीर वापसी के साथ ही इंजीनियर राशिद ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और धारा 370 को हटाने की मुखालफत की है। पहले विधायक फिर बने सांसद। राशिद की यह मुखालफत स्वाभाविक भी है, क्योंकि राशिद का मिजाज ऐसा ही रहा है। उनका असली नाम अब्दुल रशीद शेख है। पैदाइश हंदवाड़ा की है। वो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करते थे। 25 साल तक इंजीनियर रहे थे, लेकिन 2008 में इस्तीफा देकर लगेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। फिर 2014 में भी वो लंगेट से ही विधायक बने। 2019 में लोकसभा चुनाव हारे और 2024 में बारामूला लोकसभा से फिर से चुनाव जीत गए, वो भी तब जब वो जेल में बंद थे। तो जाहिर है कि इंजीनियर राशिद को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ होना ही था, तो वो पीएम मोदी के खिलाफ हैं। लेकिन राशिद की इस मुखालफत को भी जम्मू कश्मीर के 2 बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बीजेपी के मददगार के तौर पर देख रहे हैं। भाई खुर्शीद अहमद के लिए प्रचार। अब फारूक अब्दुल्ला की तो बात समझ में आती है, क्योंकि इंजीनियर राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से जो जीत हासिल की, वो जीत उन्हें फारूक अब्दुल्ला के बेटे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला को हराकर हासिल की है। लेकिन अब्दुल्ला परिवार से ज्यादा डरी हुई महबूबा मुफ्ती हैं, और इसकी वजह यह है कि महबूबा की राजनीति और इंजीनियर राशिद की राजनीति करीब करीब एक जैसी है। महबूबा मुफ्ती भी 370 का खुले तौर पर विरोध कर रही हैं और इंजीनियर राशिद भी। ऐसे में इंजीनियर राशिद बाहर आकर अपने भाई
खुर्शीद अहमद के लिए उसी लंगेट सीट पर प्रचार करने जा रहे हैं जहां से वो खुद भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा और भी कई 22 सीटें हैं जहां पर इंजीनियर राशिद की पार्टी चुनाव लड़ रही है और इनमें न सिर्फ घाटी की सीटें हैं बल्कि जम्मू की भी हैं। लिहाजा इंजीनियर राशिद की पार्टी को जो वोट मिलेगा वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कटकर मिलेगा या फिर महबूबा की पीडीपी से, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लिहाजा महबूबा मुफ्ती परेशान है। तो इसलिए परेशान हैं अब्दुल्ला और महबूबा। इन सभी बयानबाजियों के बीच भारतीय जनता पार्टी चुप है। उसको इंतजार है एंटी बीजेपी वोटों के नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और राशिद इंजीनियर के बीच बंटने का, ताकि पार्टी न सिर्फ जम्मू में बल्कि घाटी में भी अपना जनाधार बढ़ा पाए। इसी वजह से सबसे ज्यादा परेशान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हैं, क्योंकि इंजीनियर राशिद अब अपने चुनाव में बार बार कह रहे हैं कि ना तो कभी फारूक या उमर को कश्मीर की आवाम के लिए जेल काटनी पड़ी और ना ही महबूबा या उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को। लेकिन इंजीनियर राशिद कश्मीर की आवाम के लिए पिछले 5 साल से जेल में बंद है। अब देखना यह है कि क्या इंजीनियर राशिद लोकसभा चुनाव के दौरान बारामूला से हुई जीत का करिश्मा दोहरा पाते हैं या फिर इंजीनियर राशिद के पीएम मोदी पर हमले के बाद भी बीजेपी की चुप्पी राशिद को बीजेपी की बी टीम साबित कर देगी, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या दूसरे बीजेपी विरोधी कश्मीरी नेता कर रहे हैं। अगर कश्मीर के नेता इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि इंजीनियर राशिद के खिलाफ बीजेपी की चुप्पी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, तो फिर शायद इंजीनियर राशिद और उनकी पार्टी को कश्मीर में जमानत बचाने में भी मुश्किल आ सकती है। लेकिन अभी तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सबसे ज्यादा टेंशन में हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा दांव खेलते हुए कह दिया है कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं अगर इंजीनियर राशिद मैदान छोड़ देते हैं। कश्मीर में अमित शाह का बड़ा दांव, घाटी की 28 सीटों पर नहीं उतारे कैंडिडेट, बीजेपी ने किसे दिया वॉकओवर। जम्मू कश्मीर में 12 सितंबर को नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, जबकि बीजेपी पहली बार बिना किसी सहयोगी दल के चुनावी मैदान में है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि 47 सीटों वाली कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बुधवार शाम को आधिकारिक तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी करके बीजेपी ने कहा है कि वो अभी कश्मीर के लिए किसी भी दूसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने रणनीति के तहत जम्मू और कश्मीर में अलग अलग दांव खेला है। सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर वैली की 28 सीटों को बीजेपी ने क्यों छोड़ दिया। ये गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता राम माधव की चुनावी रणनीति है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने बदली रणनीति। घाटी में बीजेपी की जीत चमत्कार हो सकती है। पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार भी नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और हुर्रियत समर्थित निर्दलियों में अपनी जमानत बचा सके। पार्टी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के वक्त ही रणनीति बदलती थी। बीजेपी अब पूरी तरह से जम्मू की 43 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। अगर चुनाव के बाद 35 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो कश्मीर से जीतने वाले निर्दलियों की मदद से वो सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी बची हुई 28 सीटों पर ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी और छोटे दलों को समर्थन देगी जिनके जीतने की उम्मीद ज्यादा हो सकती है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से बीजेपी उम्मीदवार रफीक वानी ने खुले तौर पर दावा किया है कि नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हमारे हैं। उन्होंने अपने भाषण में इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद को अपना बताया था। विपक्ष का आरोप है कि कश्मीर की कई सीटों पर बीजेपी के इशारे पर भारी तादाद में निर्दलियों ने पर्चा भरा है। निर्दलीय और राशिद इंजीनियर ने किया नाक में दम। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ। वहां कुल 114 सीटें हैं, मगर चुनाव 90 सीटों पर हो रहा है। 24 सीटें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 45 है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 85 सीटों पर 7 चुनाव लड़ रही है, जबकि कश्मीर की 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जम्मू रीजन में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। कश्मीर के सियासी हलकों में इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने के बाद से चर्चा गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आरोप है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी इस चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रही है। जानकार ये भी मानते हैं कि राशिद ने जिस तरह से मुद्दे उठाए हैं उसका नुकसान पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है। यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर इंजीनियर राशिद को मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सांसें अभी से फूलने लगी हैं और यहां पर उमर अब्दुल्ला तो अभी से हार मानकर बैठ गए हैं।
तो अमित शाह की नई रणनीति के तहत बीजेपी ने जहां एक तरफ 28 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राशिद इंजीनियर ने जिस तरह से दांव खेला है और जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद घाटी का सियासी तापमान बढ़ चुका है और सबसे ज्यादा मुश्किल में उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।